Now, hello student. Join immediately class. This is time for your chemistry class. आज का तुम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में तुम लोगों को बता चुके हैं। ओल्ड कंसेप्ट बताया है, उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट बताया है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ त्याग करते हैं वो ऑक्सीडेशन होता है तब रिएक्शन में, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो रिडक्शन होता है। तो आज के क्लास में हम बैलेंस करना रिएक्शन को बताएंगे कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ में होते हैं, तो इनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है आज के क्लास में हम इस बारे में बात करेंगे। तो ज्वाइन करो सब लोग जल्दी से। Redox reaction, yes. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड हैं। एक है आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन मेथड। तो आज पहले क्लास में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे। ओके, क्या बात है, ज्वाइन करके कहाँ चले जा रहे हो तुम लोग? ठीक है, आ जाओ। नाउ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ मेन फीचर्स हैं इसके जिसको ध्यान में रख के हम जब कोई रिएक्शन दिया गया हो तो उसको हम बैलेंस करेंगे। द मेथड फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस by ion electron method was developed by J.T. and Lamieux in 1927. It involves the following step. जो स्टेप यूज करते हैं उसको ध्यान में रखोगे तो आराम से बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट क्या करेंगे हम, राइट डाउन द रिडॉक्स रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। जो भी रिएक्शन दिया होगा उसको हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। आयनिक फॉर्म में लिखने का मेथड अभी पिछले क्लास में बताया था, किस तरह से जब मॉलिकुलर रिएक्शन दिया हो तो उसको आयनिक रिएक्शन में कैसे लिखते हैं। फिर स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू two half reaction, one for oxidation and other for reduction. And third, balance the each half reaction for number of atoms of each element. यानी दोनों साइड रिएक्शन में जो भी एटम है वो बैलेंस होने चाहिए। जितना लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में। Now balance the atoms other than hydrogen and oxygen for each half reaction using simple multiples. दोनों साइड देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं और दोनों जिस तरफ हमें आवश्यकता होगी वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। फिर and then add water molecule to the side deficient in oxygen and H plus to the side deficient in hydrogen. जिधर हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ हम H plus जोड़ देंगे और जिधर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। In alkaline solution, for each excess of oxygen, add one water molecule to the same side and two OH ions to other side. If hydrogen is still unbalanced, add one OH ion on for each excess hydrogen on the same side and on water molecule to the other side. तो जब इसका एग्जाम्पल दे के बताएंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन ये कि फिर भी इनको एक बार समझे रहोगे क्या क्या हम कब जोड़ सकते हैं।
add electron to the side deficient in electron as to equalize the charge on both sides. दोनों साइड के रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं. मल्टीप्लाई वन ऑफ बोथ the half reaction by suitable number so that the number of electron become equal in both the equation. अगर दोनों साइड जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए वो इक्वल नहीं है तो उन्हें इक्वल करने के लिए किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों साइड ये इक्वल हो जाए. Add the two balance of reaction and cancel any term common in both sides. The following some example दे करके हम बताते हैं कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है. रिएक्शन के को बैलेंस करने के वो कुछ पॉइंट थे जिनको ध्यान में रखना होगा जो शुरू में बताया, और उसी के आधार पे आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो वो सारे पॉइंट क्लियर होंगे. जैसे ये रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. ये दोनों के रिएक्शन में क्या बनता है फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर. तो यहाँ फेरिक क्लोराइड है यानी Fe3 प्लस है, यहाँ तो 3Cl लगा हुआ है. ये फेरिक था, फेरिक से ये फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया. इधर ये H2S था, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गई, सल्फर अलग हो गया. तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. लेकिन पहले हम इसका आयनिक इक्वेशन लिखेंगे. क्लोरीन हटा देंगे जो कि कॉमन है, तो Fe3 प्लस हो जाएगा. ये H2S मॉलिक्यूल में लिखेंगे. उसके बाद Fe2 प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ HCl है तो H प्लस Cl हटा दिया है और S. तो ये आयनिक रिएक्शन हो गया. अब इसमें फर्स्ट स्टेप, अब किस तरह से हम बैलेंस के लिए आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन देखो यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ पे भी है 3 है, H2 है यहाँ, लेकिन यहाँ H सिर्फ 1 है. इसी तरह से दोनों ही बस एक भी अगर मॉलिक्यूल एक भी एटम अगर बैलेंस नहीं है इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है. आयनिक इक्वेशन ये लिख लिया. फर्स्ट स्टेप में आप दोनों के हाफ रिएक्शन लिखेंगे. स्प्लिटिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन. पहला हाफ रिएक्शन H2S कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस और S में, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. इलेक्ट्रॉन ये दे करके सल्फर में कन्वर्ट हो जा रहा है. दूसरी तरफ फेरिक आयन फेरस आयन में, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो जा रहा है. अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द साइड डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. तब दोनों साइड हम बैलेंस बराबर करने के लिए, चार्ज बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. पहला रिएक्शन है H2S 2H प्लस H. यहाँ पे H2S ये मॉलिक्यूल है, ये 2H प्लस है और इधर यहाँ पे प्लस चार्ज है, जबकि ये इस पे कोई चार्ज नहीं है. तो इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2H प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड कर देंगे. दूसरा रिएक्शन क्या है, Fe3 प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2 प्लस बना रहा है. तो यहाँ पे इसका चार्ज बैलेंस हो गया. एक इलेक्ट्रॉन ये जुड़ा तो ये 2 प्लस चार्ज बचा, इधर भी 2 प्लस चार्ज. अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ द हाफ रिएक्शन. अब यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है इस रिएक्शन में और इधर एक ही है. तो अब इस दोनों साइड के रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे ताकि जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ें तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए. तो इस पूरे रिएक्शन को, क्योंकि बराबर करने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिएक्शन एक पूरे को जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2Fe3 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Fe2 प्लस. मल्टीप्लाई करने पे ये रिएक्शन आएगा. अब दोनों रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन है, तो जब एडिंग बोथ द हाफ रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो 2E दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा. क्या रिएक्शन आएगा, H2S प्लस 2Fe3 प्लस और ये हो जाएगा 2H प्लस S.
और ये तुम्हारा 2Fe2+। अब इसको हम, ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, जब हमने ऐड कर दिया तो आयनिक फॉर्म में ये कंप्लीट रिएक्शन है। यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, S एक इधर है, एक इधर है, Fe 2 इधर है, Fe इधर है, तो ये बैलेंस। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को किस तरह से, H2S Fe3+ है, क्लोराइड आयन ऐड करना है क्योंकि 2 है आगे, और 3+ है, यानी 3 क्लोराइड था, अब 2 आयरन के साथ 6 क्लोराइड जुड़ेगा तो ये हो जाएगा Cl-। उसके बाद यहाँ 2H+ है, 2H+ के साथ Cl 2 होना चाहिए, तो 2Cl- सल्फर 1 है, 2Fe2+ है, तो 1 Fe के साथ 2Cl होना चाहिए, जब 2 Fe है तो 4Cl हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन में हम क्लोराइड आयन जोड़ देंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2S प्लस 2FeCl3 2HCl प्लस S प्लस, जो ये रिएक्शन यहाँ पे अनबैलेंस लिखा था वो कैसे था, FeCl3 H2S, तो ये क्या हो गया 2FeCl3 प्लस, ये रिएक्शन देखो यहाँ पे, प्लस 2FeCl3 और 2HCl, दोनों रिएक्शन सामने आ जाए तो बहुत सही है, ये है। उसके बाद ये हो जाएगा 2FeCl3, फिर है 2HCl और उसके बाद S। तो ये तुम्हारा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन आ गया। अब इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर Cu प्लस HNO3, तो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है NO प्लस H2O। अब इसका हम आयनिक रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा CuH प्लस NO3 माइनस Cu2 प्लस NO3 अभी हम छोड़ दिया है यहाँ पे, NO और H2O। अब इन दोनों के हाफ रिएक्शन लिखेंगे, स्प्लिटिंग इनटू 2 हाफ रिएक्शन। तो Cu2+ बना रहा है रिएक्शन में, क्या मतलब हुआ, इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्यूप्रिक आयन बना रहा है। दूसरे इस तरफ NO3- प्लस H+ आपस में रिएक्शन करके यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब सेकेंड स्टेप में आएंगे, पहले हम जो ये दोनों रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन दोनों साइड हमको बराबर करना होगा, एडिंग हाइड्रोजन आयन टू द साइड डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन। तो यहाँ तो ये Cu से Cu2+ बन रहा है, इधर क्या है, हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 3 है और इधर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 4H जोड़ देंगे, क्योंकि जब H2O के आगे 2 लगेगा तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी, तो इधर ऑक्सीजन 3 है और इधर भी ऑक्सीजन 3 हो गई, तो 1 ये और 2 ये, तो 4H+ हमने इस रिएक्शन में जोड़ दिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में जो चार्ज है दोनों रिएक्शन का वो बैलेंस करेंगे। तो यहाँ Cu से Cu2+ बन रहा है, तो इधर तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन इधर Cu2+ है, तो प्लस को बैलेंस करने के लिए 2- यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये चार्ज, इधर का चार्ज इसके बराबर हो जाएगा, ये 2 + 2 - 0 हो जाएगा, ये भी, इधर भी कोई चार्ज नहीं। दूसरे रिएक्शन में NO3- प्लस 4H+ है, ये यहाँ चार्ज कितना है, माइनस है ये, और ये 4+ है, तो ये 3+ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, और इधर ये दोनों मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़े जाएंगे। अब क्या है कि हमें दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को बराबर करना रहेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब इधर 2 है, इधर 3 है, तो दोनों साइड अगर इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए तब ये बराबर होंगे। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। Cu2+ को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3Cu
3Cu2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरा जो रिएक्शन है इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था तो इसको 6 करने के लिए इस पूरे रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2NO3 माइनस हो जाएगा, ये 8 प्लस हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था और इधर भी क्या हो जाएगा 2NO हो जाएगा और H2O जो था ये 4H2 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बराबर करने के लिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब 5th स्टेप में क्या करेंगे, एडिंग बोथ द हाफ रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन में दोनों साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जब ये रिएक्शन हम ऐड करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तब हमें रिएक्शन क्या मिलेगा दोनों ऐड करने पे, 3Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस, इधर था 3Cu2 प्लस 2NO प्लस 4H2O। तो ये रिएक्शन हमें आयनिक रिएक्शन जो मिला ये ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन मिल गया हमें यहाँ पे। अब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे NO3 जोड़ देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा 3Cu प्लस 8HNO3, 3CuNO3, 3 है यहाँ पे, CuNO2 होल ट्वाइस, क्यूप्रस नाइट्रेट हो जाएगा और ये 2NO हो जाएगा और ये 4H2O, यानी ओवरऑल आयनिक रिएक्शन हमारा ये है। और जब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब और भी एग्जाम्पल देखते हैं, 2 एग्जाम्पल तुम लोगों को बताया किस तरह से बैलेंस करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस करना है, इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले इसका आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। MnO2 HCl है तो ये हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, दूसरा इधर क्या हो जाएगा Mn2 प्लस H2O Cl2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो अब इसका आयनिक रिएक्शन हमने लिख लिया जैसे पहले बताया था। उसके बाद अब इसका 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्प्लिटिंग इनटू 2 हाफ रिएक्शन, यहाँ पे क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बन रही है, Cl माइनस से Cl2। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके क्लोरीन बना रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। दूसरी तरफ MnO2 H प्लस से रिएक्शन करके Mn2 प्लस बना रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिड्यूसिंग हाफ रिएक्शन ये हो जाएगा। तो जो दूसरा हाफ रिएक्शन है वो क्या है, MnO2 से Mn2 प्लस प्लस H2O बन रहा है और पहला हाफ रिएक्शन Cl माइनस से Cl। अब यहाँ पे पहले ये जो तुम्हारा नीचे वाला सेकंड रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H प्लस आयन जोड़ेंगे। 4 इधर, यहाँ 4H2 है, यानी इधर भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4H प्लस हम साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, O2 इधर है और O2 इधर भी हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब उसके बाद आया नंबर क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनने का, थर्ड स्टेप। अब चूंकि Cl2 बन रहा है यानी 2 क्लोराइड आयन होना चाहिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये 2 रिएक्शन तुम्हें मिल गए, MnO2 प्लस 4H प्लस और Mn2 प्लस 2H2O, जो अभी तक किया हमने। 4th स्टेप में हम दोनों तरफ के अब चार्ज बराबर करेंगे। यहाँ 2Cl माइनस है, लेकिन इधर क्या है, चार्ज 0 है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो 2Cl माइनस इधर है, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो दोनों साइड के चार्ज बराबर हो गए। इसी तरह इधर 4H प्लस है, यानी 4 प्लस चार्ज है, और इधर कितना है, 2 प्लस ही है, तो हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये कम हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस
इसके बराबर हो जाएगा जितना इस साइड में है 2 प्लस। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इधर जोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया। अब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इसमें कुछ और नहीं करना है हमें। एडिंग बोथ द हाफ रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ेंगे तो इधर का 2 इलेक्ट्रॉन इधर का 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएगा। पूरा रिएक्शन क्या मिलेगा आपने, 2Cl माइनस है, फिर प्लस MnO2 क्योंकि हम दोनों रिएक्शन जोड़ रहे हैं, प्लस 4H प्लस, फिर इस साइड का रिएक्शन Cl2 है, प्लस Mn2 प्लस है, प्लस H2O है। तो ये तुम्हारा पूरा बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन होगा। इसमें देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन सारी चीजें बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। यहाँ पे 2 माइनस है, 4 प्लस है, तो ये 2 प्लस बचा और इधर भी 2 प्लस है। अब कन्वर्टिंग इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो MnO2 प्लस 2Cl माइनस प्लस 4H प्लस 2Cl माइनस, इधर Mn2 प्लस और Cl2 है, इधर 2Cl माइनस 2H2O। तो 2Cl माइनस दोनों साइड बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, MnO2, ये दोनों जोड़ देंगे 4HCl, एरो के बाद हो जाएगा MnCl2, उसके बाद Cl2 प्लस 2H2, Cl2 ये वाला प्लस 2H2O। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। 3 एग्जाम्पल बता चुके तुम लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं? चुप रहोगे? तो अब ये एक और रिएक्शन है, MnO4 माइनस प्लस क्रोमेट आयन है C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है। अब इनको 2 हाफ रिएक्शन में लिखेंगे, स्प्लिटिंग इनटू 2 हाफ रिएक्शन। MnO4 माइनस आयन ये है प्लस H प्लस, ये इसका हाफ रिएक्शन ये बन रहा है, क्या बना रहा है, Mn2 प्लस प्लस H2O। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब दोनों हाफ रिएक्शन को पहले हमें बैलेंस करना है। पहला रिएक्शन ये है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 ही है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है। तो पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को और चार्ज को हम बैलेंस करेंगे। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ले आए तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाकर के बैलेंस होगा। 8H प्लस यहाँ हम जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया यहाँ पे, और 4 ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थी, जब यहाँ 4H2O हो जाएगा तो 4 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हमें दोनों साइड का चार्ज बैलेंस करना है। इधर -1 है और ये 8H प्लस है, यानी 7 प्लस यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमको बराबर करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो चार्ज बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, इधर 2 प्लस है, तो अब जब 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो ये 6H प्लस हो जाएगा, और 2H प्लस यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे भी 2 प्लस है, तो दोनों साइड का चार्ज बराबर हो गया। फिर से एक बार देखो, चार्ज बराबर करने के लिए यहाँ 8H प्लस है और ये -1 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 प्लस, और इधर 2 प्लस है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जब हम इधर जोड़ देंगे तो दोनों साइड का चार्ज बराबर हो जाएगा। अब ये C2O4 2 माइनस है इस रिएक्शन में, और इधर कोई चार्ज नहीं है, तो इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 माइनस जोड़ेंगे तो दोनों साइड का इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। अब क्या है, अब इन 2 रिएक्शन में एक जगह 5 इलेक्ट्रॉन है और एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन, अब जब हम ऐड करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों ये 5 ही इलेक्ट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन, हम इस पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और दूसरे
रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये पहला रिएक्शन देखो, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और दूसरे रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2MnO4 प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8H2O हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और टोटल हमें क्या मिलेगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5C2O4 2 माइनस, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था 2Mn2 प्लस, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया 5 से किया तो ये हो जाएगा 10CO2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो जाएगा 8H2O। तो ये ध्यान देना कि पहला रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और दूसरा 5 से, ताकि ये 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाए और कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जितना आया उसको हमने नोट कर दिया, और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करने पे जितना आया उसको हमने ऐड कर दिया। तो टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5C2O4 2 माइनस 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस HH2O। तो ये चौथा एग्जाम्पल हो गया तुम लोगों का। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है Cr2O7। इसको कॉपी में करना बैठ करके, और जो स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप बाय स्टेप करके उसको व्हाट्सएप पे भेजना, कि देखेंगे कितना समझ में आया है तुम लोगों को। Cr2O2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस, ये रिएक्शन है Cr3 प्लस I2 प्लस H2। अब इसको दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। पहला क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस से ये कन्वर्ट हो रहा है और H प्लस से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस क्रोमिक आयन प्लस H2O। तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसमें टूट रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयोडाइड आयन आयोडीन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, यानी I माइनस से I2 और Cr2O3 2 प्लस प्लस H प्लस बना रहा है Cr3 प्लस प्लस H2O। नाउ एडिंग हाइड्रोजन आयन टू साइड डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले हम यहाँ बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ एक ही है, तो ये कम से कम 14H होगा तब जाके ये 7 ऑक्सीजन बैलेंस होगी। तो जब हम Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा Cr3 प्लस और ये हो जाएगा 7H2O। ये 14H हो गया और ऑक्सीजन भी 7 हो गई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस किया। उसके बाद थर्ड स्टेप मेकिंग एटम्स ऑन बोथ साइड। मेकिंग, अब एटम्स को हम बोथ साइड बराबर करेंगे। यहाँ Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस है, तो यहाँ पे क्योंकि Cr3 प्लस है तो बराबर करने के लिए यहाँ Cr2 है ये, तो यहाँ पे 2Cr लगाना पड़ेगा हमें और बाकी 7H2O ऐसे ही रहेगा। इस रिएक्शन में आयोडाइड से I2 बन रहा है, यानी दो आयोडाइड आयन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2I माइनस से I2। तो मॉलिक्यूल्स दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द साइड डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे दोनों साइड चार्ज बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे ये 2 माइनस है और ये 14H प्लस है, यानी 12H प्लस है यहाँ पे, और इधर क्या है 6, तो एक क्रोमियम पे 3 प्लस है तो 2 पे 6 प्लस हो जाएगा। तो इधर 12 प्लस है और इधर 6 प्लस है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड हमने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इधर भी 6 प्लस हो गया और इधर भी 6 प्लस, चार्ज बैलेंस हो गया। इसी तरह यहाँ आयोडीन के दो आयोडाइड 2 आयोडाइड आयन है तो 2 माइनस है, और जबकि इधर कुछ नहीं है तो इधर हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो दोनों साइड का चार्ज बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है हमें, जब दोनों इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए, लेकिन चूंकि एक तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ है 2 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ है 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमको इसे दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को 6 में हम कन्वर्ट कर दें तो दोनों साइड 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दूसरे रिएक्शन को हम यहाँ पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4i माइनस हो जाएगा, 6i माइनस हो जाएगा, 3i2 हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर और 6 इलेक्ट्रॉन उधर कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cr2O7 प्लस 14H प्लस, और ये हो जाएगा 6 आयोडाइड, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2Cr3 प्लस, और ये हो जाएगा 3i2 और प्लस 7H2। दोनों रिएक्शन को जब हमने ऐड किया तो हमें ये रिएक्शन मिलता है। तो इसी तरह से ये लास्ट का एक और रिएक्शन दिया हुआ है, वो इसी तरह से बैलेंस होगा, तो इसको भी उसी तरह बैलेंस किया जाएगा। इसको 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे, तो Cr2O7 2 माइनस, ये तुम्हारा रिएक्शन है Cr2O7 2 माइनस H प्लस, तो Cr3 प्लस प्लस H2 रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, SO2 कन्वर्ट हो रहा है SHO हाइड्रोजन सल्फेट आयन में, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को दोनों साइड बैलेंस करेंगे। पहले रिएक्शन की तरह 14H प्लस जोड़ देंगे तो ये 7H2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। फिर हम सल्फर डाई और इसमें एडिंग वाटर टू साइड डिफिशिएंट ऑक्सीजन, वाटर ऐड करके यहाँ पे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, मेकिंग एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम एटम को बराबर करेंगे। इस तरह से 14H प्लस जोड़ा था यहाँ पे, अब यहाँ चूंकि Cr2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे इसके आगे, तो ठीक है 2Cr हो जाएगा और 7H2O। तो सारे मॉलिक्यूल बराबर करेंगे जैसे पहले के रिएक्शन में बताए हैं उसी तरह के हैं। फिर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू बोथ साइड डिफिशिएंट इन द इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ताकि चार्ज बराबर हो जाए। यहाँ पे क्या था 12H प्लस जैसे पहले वाले में था, और यहाँ क्या है 6H प्लस, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो दोनों साइड में चार्ज बराबर हो गया। यहाँ क्या है SO2 प्लस 2H2O है, और यहाँ पे चूंकि चार्ज है माइनस है और ये 3 प्लस है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ेंगे तब दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। अब जब ऐड करेंगे दोनों रिएक्शन को तो उसके लिए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को पूरे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब हम ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 5H प्लस प्लस 3SO2 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हो जाएगा 3Cr3 प्लस है, फिर ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3HSO4 प्लस H2O। तो इस तरह से देखा तुम लोगों ने कि इतने रिएक्शन, इसी तरह से ये वाला रिएक्शन है। मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो रहा है, हालांकि बताते हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो इसको तुम लोग करके हमें दिखाना। I2 प्लस OH माइनस, तो ये बना रहा IO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O। दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट किया इसको, तो I2 प्लस OH माइनस IO3 प्लस H2, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है ये। और दूसरी तरफ आयोडीन इलेक्ट्रॉन ले करके आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब OH ऐड करके इसको हम दोनों साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अनबैलेंस मामला है। यहाँ पे O एक ही है और इधर O3 है, इधर 4 O3 हो गए, तो 12 OH यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको 12 कर देंगे
तो ये हो जाएगा 2IO3 यानी 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, 6H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और 12H है यहाँ पे, तो 6H2 है तो 12H, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द साइड डिफिशिएंट, दोनों साइड हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ताकि चार्ज बराबर हो जाए। यहाँ 12 माइनस है और इधर कितना है, सिर्फ 2 माइनस है, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों साइड का चार्ज बराबर होगा। इधर 2 माइनस है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे तब दोनों साइड का चार्ज बराबर होगा। अब बैलेंस करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए जो दूसरा रिएक्शन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 5 इलेक्ट्रॉन होगा। और दोनों रिएक्शन को जब हम जोड़ेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या रिएक्शन मिलेगा, 6I2 प्लस 2OH माइनस 2IO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10I। अब इसको और सिंपल करने के लिए, क्योंकि 6 है, 12 है, 2 है, 6 है, 10 है, और सिंपल करने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, 3I2 प्लस 6OH माइनस IO3 माइनस 5I माइनस प्लस 3H2O। तो इस तरह से ये लास्ट में एक रिएक्शन दिया हुआ है, Cl2 प्लस IO3 प्लस OH माइनस IO4 माइनस Cl माइनस। इसको तुम लोग नोट कर लो अभी, और इसको हमें हल करके इस तरह से इतने सारे रिएक्शन तुमको बताएं किस तरह से बैलेंस करते हैं, इसको देख करके समझ करके और फिर हमें इसको करके दिखाना। तो आज का क्लास खत्म हुआ। बैलेंस करने के बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोगों को बताए हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसको जो है तुम लोग जो लास्ट वाला हमने बताया है इसको नोट करके और हमें सेंड करना, देखें तुम लोगों को कितना समझ में आया। ओके।